पुणे में एक और लंबा वीकेंड, क्योंकि यह सोमवार और नवमी थी और कल दशहरा। हमने हमारे लिस्ट में तीसरे अष्टविनायक गणपति के दर्शन करने का डिसाइड किया। 2 हफ्ते पहले हमने ठयूर के चिंतामी और मोरेगांव के मोरेश्वर को कवर किया था, लेकिन समय की कमी के कारण हम बाकी प्लेसेस कवर नहीं कर सके। यदि आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आप पुणे के पास सभी 4 गणपतियों को ऑलमोस्ट एक दिन में कवर कर सकते हैं, जो ठयूर, मोरेगांव, सिद्धटेक और रंजनगांव है, और भक्त निवास में रात रुक सकते हैं। पिछली बार हमने दोपहर 12 बजे तक ठयूर और मोरेगांव गणपति के दर्शन कर लिए थे। मोरेगांव से सिद्धटेक लगभग 1 घंटे की दूरी पर है और वहां से रंजनगांव लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, इसलिए हम आज दोपहर करीब 3 बजे रंजनगांव की ओर निकल पड़े। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो ये लगभग सिद्धटेक दर्शन करने और रंजनगांव के महागणपति की ओर प्रस्थान करने जैसा ही था, जो हमारे प्लेस से लगभग 35 किलोमीटर या 50 मिनट की दूरी पर है। रोड्स थोड़ी नैरो है लेकिन अच्छी कंडीशन में है। आपको पैचेस में कुछ ट्रैफिक मिलेगा। सड़क के दोनों ओर बहुत सारे अच्छे हाईवे टाइप रेस्टोरेंट्स भी हैं। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर हमें जोशी वड़ा पाव नाम का एक बड़ा बोर्ड देखा। हमने जल्दी से कुछ खाने के बारे में सोचा और कुछ वड़ा पाव और पकोड़े खरीदे। अब फिर से मंदिर की ओर जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो गेस व्हाट, कार की बैटरी ने अचानक हमारा साथ कैसे छोड़ दिया। कोई वार्निंग नहीं। हम थोड़ा पैनिक कर गए और उसी रेस्टोरेंट वाले से पूछा कि क्या आसपास कोई मैकेनिक है। वहाँ मौजूद 2 लोग बहुत हेल्पफुल थे। पहले 15 मिनट तक उन्होंने कार स्टार्ट करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया जो लगभग 4 किलोमीटर नीचे आया और एक्स्ट्रा बैटरी और केबल लेकर कार स्टार्ट की। उन्होंने हमें बैटरी बदलने की सलाह दी और कहा कि यह कभी भी खराब हो सकती है, और क्योंकि लगभग 5 साल हो गए था, मैंने इसे करने का फैसला किया, क्योंकि उसी बैटरी के साथ कार चलाना थोड़ा रिस्की लग रहा था, क्योंकि यह कभी भी कहीं भी फिर से स्टॉप हो सकती थी। इसलिए हमने एक नई बैटरी खरीदी और लगभग 2 घंटे बर्बाद करने के बाद हम लगभग 6:30 बजे मंदिर पहुंचे। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत सुंदर है और हाईवे से दिखाई देता है। यहाँ 2 पार्किंग प्लेसेस है, एक मेन रोड पर ही और दूसरा मेन गेट के ठीक अंदर है। पार्किंग चार्जेस करीब 30 रुपए है। मंदिर अंदर के पार्किंग लॉट से 2 मिनट की वॉक है। क्योंकि हम काफी देर से पहुंचे थे इसलिए कोई रश नहीं थी। रंजनगांव गणपति, जिसे श्री महागणपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर है। ये पुणे के शिरूर तालुका के रंजनगांव गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। मुख्य मंदिर देखने से ऐसा लगता है जैसे इसका निर्माण पेशवा काल में हुआ हो। मंदिर में मूर्ति महागणपति है, जो भगवान गणेश का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार की 10 सूंड और कई भुजाएं हैं। मंदिर में वो कमल पर बैठे हैं। उनके दोनों ओर सिद्धि और रिद्धि है। यहाँ एक भक्त निवास भी है जहाँ लोग रुक सकते हैं। अभी के नॉन एसी और एसी कमरों के लिए चार्जेस 500 और 1000 रुपए है। वहाँ एक बड़ा बोर्ड भी है जिस पर अष्टविनायक यात्रा का बड़ा मैप दिखाया गया है। क्योंकि हम काफी देर से पहुँचे, ज्यादा ट्रैफिक या मंदिर में भीड़ नहीं थी, इसलिए हमने 10 मिनट में दर्शन पूरा कर लिया। क्योंकि यह नवरात्रि थी, मंदिर के पीछे एक हॉल में देवी पूजा और आरती भी हो रही थी। इसके बाद मुख्य मंदिर में आरती हुई। रंजनगांव गणपति मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। गणपति की आरती के बाद उपस्थित सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद की व्यवस्था थी। इसमें राइस, दाल और शीरा नामक अच्छी स्वादिष्ट मिठाई थी। दर्शन सुबह अभिषेक पूजा के साथ खुलते हैं और शाम को शेज आरती के साथ बंद होते हैं। प्रसाद हॉल के बगल में एक ध्यान केंद्र भी है जहां लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वहां एक बोर्ड है जिस पर सभी अष्टविनायक गणपति प्रदर्शित हैं।
एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार श्रद्धेय संत गृत्समत की एक क्षय के परिणाम स्वरूप त्रिपुरासुर की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पिता से गणेश मंत्र सीखा और भगवान गणेश का आह्वान किया, जिन्होंने उन्हें सबसे शक्तिशाली होने की इच्छा दी, जिसे अकेले भगवान शिव के अलावा कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था। यह इच्छा पूरी होने पर त्रिपुरासुर बहुत घमंडी और अहंकारी हो गया और वो जहाँ भी गया तबाही मचाने लगा। उसने पहले पाताल लोक और फिर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अंततः उसने धरती पर ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर से भयभीत होकर स्वर्गीय देवता सलाह के लिए भगवान नारद के पास पहुँचे। भगवान नारद ने उन्हें बताया कि चूंकि यह भगवान गजानन ही थे जिन्होंने त्रिपुरासुर को इतना शक्तिशाली बनाया था, इसलिए उन्हें केवल भगवान गजानन से प्रार्थना करनी चाहिए। इस सलाह के बाद देवताओं ने 8 गणेश स्तोत्र का पाठ किया। आह्वान किए जाने पर भगवान गजानन ने कहा कि जिसने भी सभी बाधाओं पर विजय पाने के प्रयास से पहले संकट नाशन कहा होगा वो सफल होगा। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर को नष्ट करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें दिए गए वरदान के अनुसार उनकी मृत्यु केवल भगवान शिव के हाथों ही होगी। हालांकि भगवान शिव असफल रहे। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने संकटनाशन स्तोत्र का पाठ नहीं किया था। एक बार जब उन्होंने इसका पाठ किया तो वे तुरंत भगवान गजानन से एक विशेष बीज मंत्र प्राप्त करने में सक्षम हो गए और एक ही तीर से त्रिपुरासुर को मार डाला। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। स्थान का अच्छे से रखरखाव किया गया है। क्योंकि हम काफी देर से पहुंचे, ज्यादा ट्रैफिक या मंदिर में भीड़ नहीं थी। हमें बप्पा का प्रसाद भी मिला और पुणे वापस लौटते हुए बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और हम लगभग 45 मिनट में घर पहुंच गए। मे बी अ सिल्वर लाइनिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है। निश्चित रूप से कार की परेशानी हुई थी और पैसा भी बेवजह खर्च हुए थे, लेकिन अगर हम जल्दी पहुंचते तो ये सब नहीं हो पाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।